रावण का भी अंत हुआ, कंस का भी अंत हुआ, हिटलर और मुसोलिनी का भी अंत हुआ है। ये पंक्तियां किसी पुरानी किताब की नहीं बल्कि देश के मौजूदा हालात पर तगड़ा प्रहार है। और ये प्रहार किया है दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने। ताना सीधा सत्ता पर है, तानाशाही और अहंकार की राजनीति पर। और इसी के बीच सुर्खियों में है लद्दाख की आवाज सोनम वांगचुक। वो शख्स जिसने हमेशा शांति और अहिंसा की बात की, आज राष्ट्रीय सुरक्षा कानून यानी NSA के तहत सलाखों के पीछे है। सोनम वांगचुक की गिरफ्तारी ने राजनीति से लेकर सड़क तक हलचल मचा दी है। शुक्रवार 26 सितंबर को उन्हें राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के तहत गिरफ्तार कर राजस्थान की जोधपुर जेल भेज दिया गया। और दिलचस्प बात यह है कि उनकी गिरफ्तारी से महज एक दिन पहले ही उनके NGO का FCRA सर्टिफिकेट भी रद्द कर दिया गया था। बीते हफ्ते लद्दाख में हालात अचानक बिगड़ गए। 24 सितंबर को लेह में हुए विरोध प्रदर्शन ने हिंसक रूप ले लिया। प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच भिड़ंत में गोली चली, जिसमें 4 लोगों की जानें चली गई और 70 से ज्यादा लोग घायल हो गए। भीड़ ने बीजेपी दफ्तर तक को आग के हवाले कर दिया। यह वही समय था जब वांगचुक लगातार 2 हफ्तों से अनशन पर बैठे थे, लेकिन हिंसा के बाद उन्होंने अपना अनशन समाप्त कर दिया। इन प्रदर्शनों की जड़ में थी 2 बड़ी मांगे। लद्दाख को पूर्ण राज्य का दर्जा मिले और संविधान की 6वीं अनुसूची में शामिल किया जाए। यही मांगे वांगचुक के नेतृत्व में लेह एपेक्स बॉडी उठाती रही, लेकिन सरकार का कहना है कि इन्हीं मुद्दों पर लोगों को भड़काया गया और हिंसा की जिम्मेदारी वांगचुक पर डाल दी गई। अब उनकी गिरफ्तारी के बाद विपक्ष खुलकर मैदान में उतर आया है। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने इसे बीजेपी की विफलता से ध्यान हटाने की चाल बताया। उन्होंने याद दिलाया कि 2020 के लेह हिल काउंसिल चुनावों में बीजेपी ने 6वीं अनुसूची का वादा किया था, लेकिन बाद में मुकर गई। जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने भी गिरफ्तारी को दुर्भाग्यपूर्ण बताया और कहा कि केंद्र सरकार अपने ही वादों से पीछे हट रही है। महबूबा मुफ्ती ने लेह में लगे कर्फ्यू और इंटरनेट बंदी पर सवाल उठाते हुए कहा कि यह नजारा कश्मीर का याद दिलाता है। आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने इसे तानाशाही की चरम स्थिति बताया और कहा कि सत्ता चाहे कितनी भी ताकतवर क्यों न हो, उसका अंत हमेशा बुरा होता है। CPIM और CPIML के नेताओं ने भी गिरफ्तारी की निंदा की है। सोनम वांगचुक लंबे वक्त से लद्दाख की जनता के हक की आवाज लड़ रहे थे। उन्होंने दिल्ली से लेकर लेह तक प्रदर्शन किया, अनशन किया और अपनी मांगों को शांतिपूर्ण तरीके से उठाया। लेकिन 24 सितंबर को जो हिंसा भड़की उसने तस्वीर बदल दी। पुलिस की गोलाबारी में आम नागरिकों की जान गई और अब इसे पूरी घटनाक्रम के बीच वांगचुक सलाखों के पीछे है। क्या आपको भी लगता है वांगचुक को सलाखों के पीछे भेजकर सही काम किया गया? आप अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। खबर का मतलब बवाल न्यूज। हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।